हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो लास्ट वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया था माय योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स के नाम से, सो वीडियो को देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स और डिमोटिवेट हो गए, बहुत से स्टूडेंट और डिमोरलाइज हो गए। और रीजन काफी सिंपल है कि मैंने एबीटी के बारे में जो चीज बताया है वो शायद वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। उनको कहने हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि एबीटी इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर उससे पढ़ के कुछ होगा नहीं, तो ऐसा बात नहीं है। आप मेरी बातों को शायद सही समझा नहीं, वो दोबारा से वीडियो देखिएगा। मेरे ये कहने का मतलब नहीं था कि एबीटी इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे ये कहने का मतलब था कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है सब्जेक्ट में अपने, उसके सिर्फ आप एबीटी ही पढ़ रहे हो, देन एबीटी आपके लिए यूजलेस होने वाला है। वो आपको सिर्फ 40% मैक्सिमम मार्क्स ही आपको स्कोर वो करा पाएगा, ठीक है। क्योंकि काफी सिंपल रीजन है। मान लो जैसे मैंने विराट कोहली सर का एग्जाम्पल दिया था लास्ट वीडियो में। सो अगर मान लो विराट कोहली सर जो वो ऐसे क्रिकेटर है, अगर उनके पास कोई नॉलेज नहीं, उनको पता नहीं भाई ग्राउंड कैसा होता है, स्क्वायर ऑफ कहाँ पर है, स्क्वायर लेग कहाँ पर है, लॉग ऑन कहाँ पर है, ठीक है, ये चीज उन्हें पता नहीं है। वो चले गए, वो जाके कोच को बोलते हैं कोच जी एक काम कीजिए, आप मुझे वार्म अप मैचेस जो हो रहे हैं ना वो मुझे खेलने दीजिए, मैं वो खेलते खेलते ही सीख जाऊंगा, दिन फिर क्वालिफाई कर जाएंगे हम मेन मैच के लिए। तो आप खुद ही थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चीज। कुछ तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी वो बंदा वार्म अप मैचेस खेल पाएगा। उसी तरीके से आपके पास भी अपने चैप्टर्स के रिगार्डिंग, अपने सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन आप जाकर के अगर टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसी चीज के लिए मैंने आपको सारी डिटेल बातें पिछले वीडियो में बता रखा है। आपने नहीं देखा है, अब जाके वीडियो को देखिए। फिलहाल आते इस वीडियो के मुद्दे के ऊपर कि हम लोग लास्ट 30 डेज में किस तरीके से अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं कि हम 70 से 80% तक मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखो मैं यहाँ पे 90% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए, हमारा सीबीएसई बोर्ड नहीं है। अगर ये सीबीएसई बोर्ड का बात होता तब मैं गारंटी ले सकता था, मैं यहाँ पे 90% का बड़ा खा होकर बात कर रहा होता कि हम लास्ट 30 डेज में 90% स्कोर कर रहे होते। क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी एक अच्छा एक रेगुलर पैटर्न देखा है सीबीएसई वाले में कि उनका जो पीवाईक्यूज होता है वो एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम्स में, बट वो सेम चीज हमारे बंगाल बोर्ड में नहीं पाई जाती है। तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई हम क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम 90% यहाँ पे टारगेट नहीं ले सकते। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो मार्क माई वर्ड्स, ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, आप बिल्कुल ही खाली है अपने सिलेबस में, चैप्टर्स में, देन आप यहाँ पे 70 से 80% स्कोर अभी भी कर सकते हैं। वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे। बट उससे पहले आपको ये समझना है कि क्या आप खुद 80% स्कोर करना चाहते हैं कि नहीं। क्या आपके अंदर खुद ही आग लगी कि आप 70 से 80% स्कोर कर पाओगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ऐसी भूले भटके अब चलो हो गया, वो नहीं है। अगर आपके अंदर सही मांग ले चलो हम साल भर तो भाई चलो इधर थे उधर थे, इधर हमने टाइम बर्बाद कर दिया, बट अब हमें समझ में आ रहा है कि हमने जो किया वो गलत किया, हमें एनी हाउ पढ़ना ही है किसी भी तरीके से। अब पढ़ करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने, क्योंकि अब हमें बुरा लग रहा है कि भाई हमारे माँ बाप ने पैसा लगाया, उनका भी वक्त लगाया, और हम अगर एक अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। सबसे छोटी सी बात है ये। तो अगर आपके अंदर ये चीज अभी जागरूकता आई है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको पूरा बताऊंगा 30 डेज में क्या आपको कैसे प्लान फॉलो करना है। बस आपको सिंपल काम करना है भाई। 4 चीजें बताने वालों को, 4 चीजें आपको पहले तो यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला चीज जो आपको यहाँ पे नहीं करनी वो है दोस्तों से बातें एकदम नहीं, दोस्तों से बातें कम कर देना है। यहाँ पे क्या होता है, लास्ट टाइम भाई उसको फोन करते हैं, हेलो भाई सुन तेरा कितना पढ़ाई हुआ ये बताओ ना। अरे मेरा इतना पढ़ाया हुआ है, इतना तो हुआ नहीं, उतना हो गया ऐसे। अच्छा भाई मेरा तो हाल बहुत खराब है इससे सुबह से। तो ये आप करते बोलते 5 मिनट के बाद बात कर लेते, बट आपको पता ही नहीं चलता कि ये 5 मिनट कब घंटों में बदल जाती है और आपका घंटा यहाँ पे बर्बाद हो जाता है और आपके घंटे लग जाते हैं। ये लिटरली होता है, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पर। ये दोस्ती यारी बात 30 दिन तक बिल्कुल खत्म। तू अपना पढ़, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, एग्जाम के बाद मिलेंगे तो फिर जो करना होगा करेंगे, ओके। ये चीज आपको नहीं करना। दूसरा चीज, आपको टॉपर्स की तरफ नहीं भागना है। क्या कहते लास्ट टाइम भाई वो तो क्लास का टॉपर है, हमेशा रोल नंबर 1 आता है, उससे पूछते वो कैसे पढ़ता है, उसका नोट्स क्या, वो कौन सा बुक फॉलो करता है। नहीं, ये चीज नहीं करना है। वो टॉपर इसलिए है क्योंकि वो अपने तरीके से पढ़ रहा है, और आप टॉपर बनोगे तो आप इसलिए बनोगे क्योंकि आप अपने तरीके से पढ़ोगे, और आपका तरीका क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगा आपको। आपको ये चीज नहीं करना है। तीसरा काम, आपको मल्टीपल टेस्ट पेपर्स की तरफ नहीं भागना है। इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। मार्केट में कोई भी नई किताब आई, ये सजेशंस वो सजेशंस के नाम से वो चलेगा उसको खरीदने के लिए। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको आंख बंद करके एक ही टेस्ट पेपर फॉलो करना है, वो है एबीटीए। और जो कैसे फॉलो करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। हमारी सीरीज ऑलरेडी उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। ये 3 काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है फिलहाल के लिए। चौथा एक काम जो आपको करना होगा वो ये है कि आपको डेली 15 घंटे पढ़ना होगा, तभी जाकर के ये आप जो मैं बताने वाला हूँ वो आप फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप पूरा साल भर का चीज 1 महीने में कवर करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर कम समय में ज्यादा काम चाहिए, तो आपको अपना मेहनत बढ़ाना होगा, आपको ज्यादा देर काम करना होगा।
तो आपको डेली 15 घंटे एनी हाउ पढ़ना होगा। अगर आपके अंदर ये आग सही में लगी है कि मैं डेली 15 घंटा पढ़ सकता हूँ बैठ करके, देन आपको कोई नहीं रोक सकता है 70 से 80% स्कोर करने के लिए, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और यकीन मानिए मेरा, मैंने ऑलरेडी 3 साल से मैं बच्चों को मेंटर कर रहा हूँ। मैंने जिसको भी इस हिसाब से बताया है, जिसने इस चीज़ को फॉलो किया है, वो एटलीस्ट 70% मार्क्स तो स्कोर कर ही पाया है बोर्ड एग्जाम्स में, जिसने मेरी बातों को सुन करके अच्छे से उस पर एक्शन लिया है, सिर्फ सुना नहीं है। तो वही सारी बातें हम लोग वीडियो में करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग वीडियो का मेन मुद्दे के ऊपर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप कॉपी कलम निकालिए, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको इन डिटेल अच्छे से वहाँ पे नोट कीजिएगा, ताकि आप आगे चल के उस पर एक्शन ले सके। चलिए आते हैं हम लोग अपने बोर्ड की तरफ, जहाँ पे हम अपना किस्सा शुरू करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास क्लास 10 में होते हैं 7 सब्जेक्ट्स। फिलहाल मैं यहाँ पे बात करूंगा मेनली 5 सब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी होगा, या फिर इंग्लिश उर्दू होगा। तो लैंग्वेजेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, मान लो हमारे पास है सिर्फ 30 डेज, मानना क्या है 30 डेज ही बचे। इसको हम करेंगे 5 सेक्शंस में डिवाइड, यानी कि 5-5 दिन के हम बनाएंगे 5 सेट्स। यहाँ पर 5-5 दिन के हमारे 5 सेट्स बनेंगे, टोटल हो गया 25 दिन। 5 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हम अपने हैंड में रखेंगे। इन केस अगर मान लो किसी का इंग्लिश हिंदी में भी प्रॉब्लम है तो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिन हम लोग अपने हाथ में रखेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा, ये खत्म करना है। अब एक दिन में हम एक सब्जेक्ट कैसे, मतलब 5 दिन में एक सब्जेक्ट हम कैसे कवर करेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल तो आपके दिमाग में आ रहा है, क्या है पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल, जैसा बता रहा हूँ बस मैं जैसे कह रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा फॉलो करते जा रहे हैं। क्योंकि मुझे कल रात 4 से 5 घंटा लग गया एनालिसिस करने में कि भाई अगर मैं इस पोजीशन पर होता तो मैं क्या करता, कि अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो लास्ट के 1 महीने में मैं क्या ही तीर मार लेता, किस तरीके से मैं ये तीर मारता कि भाई जाके वो सीधा मछली की आंख में ही लगती। तो वो चीज़ मैंने एनालिसिस करके मैंने आपको निकाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी चैप्टर के बारे में। ओके, कॉपी कलम निकालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले हम ये बात करेंगे कौन सा चैप्टर हमें पढ़ लेना है, देन हम ये बात करेंगे उसको कैसे पढ़ लेना है। सारी चीजें यहाँ बताई जाएगी आपको, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, 30 मिनट तक जा सकता है लेंथ। आपको टिके रहना वीडियो में, क्योंकि अगर आप ये 30 मिनट नहीं दे पा रहे हो अभी, तो मुझे नहीं पता कि फिर अगले 30 दिन में आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। और आपको लगता है कि आप 30 मिनट नहीं दे पाओगे, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, चले जाइए, बट आधा मत देखिएगा। आधा देखने से खतरनाक होगी, बोलते ना नीम हकीम खतरे जान। थोड़ा सा नॉलेज होना खतरनाक होता है, वो चीज़ आपको नहीं करना। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे अपना जो चैप्टर है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारे पास चैप्टर है। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट एंड जो हमारे पास चैप्टर है सैटेलाइट। ये 2 चैप्टर से क्या होता है कि 16 मार्क्स, 8 मार्क्स या 8 मार्क्स या 16 मार्क्स हमारा यहाँ पे कंफर्म है, जो हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। कैसे स्कोर करना है, मैंने दोनों पे क्रैश कोर्स करा है, पहले आपको उनको देख लेना है। जियोग्राफी के ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट कर रखा है। आप में जिन्होंने देख रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके पूरा क्रैश कोर्स देखिए, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वो आप मुश्किल से 1 दिन में कवर कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं डेली आपको डेली का टारगेट लेना है 15 घंटे पढ़ने का, और ये पूरा क्रैश कोर्स तो एनी हाउ 10 घंटे के आसपास है, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स। आप डेली नोट्स बनाते बनाते भी 1 दिन में कवर कर लोगे, और आपको वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके पास कोई दूसरा चारा बचा नहीं। सॉरी, आगे देखते हैं। अब देखो, दिन हमारे पास टारगेट होगा हमारा ये वाला, जो हमारा एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक, यानी कि जो फिजिकल जियोग्राफी का जो पार्ट है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल जियोग्राफी एंड जो इंडिया है, इनमें हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी में क्या होता है कि टोटल 32 मार्क्स यहाँ से हैं, इंडिया में भी 32 मार्क्स यहाँ से है। अभी जो 16 मार्क्स था हमारे पास, 16 मार्क्स में हम 10 मार्क्स और ऐड कर लेते हैं मैप पॉइंटिंग का। ये 10 में 10 तो मैं आपको दे के जाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहा। 10 में 10 नहीं हुआ तो 10 में 9 तो कन्फर्म है, यानी कि यहाँ से मान लो 16-9 25 मार्क्स हमारे पास ज्योग्राफी में हमने कंफर्म रख लिया है। बाकी हमारे पास टारगेट बचता है और 45 मार्क्स का, ताकि वो हमारा 70 मार्क्स हो जाए। और वो 45 मार्क्स हम यहाँ यानी कि 64 मार्क्स से हम उठाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे? देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में से हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 4 आते हैं 2 करना होता है। यहाँ पे वही सेम पैटर्न है, 4 आते हैं 2 करना होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको इस पूरे चैप्टर में से 10 लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो आपको कर लेना है, जो क्रैश कोर्स में बता रखा है, वहां से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और उसमें मैं और भी ऐड करूंगा अभी, ताकि वो और एकदम कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि एबीटी हमने सॉल्व कर रखा है, और मैंने पर्सनली भी मैंने कल से स्टार्ट किया, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से जो टेस्ट पेपर आता है, जो ममता बनर्जी जी की तरफ से आता है, वो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो दोनों को मिला करके हम एक फाइनल वर्जन आपको देंगे, जो आपके लिए एकदम 100% कंफर्म क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे भी हमने आपको दे रखा है ऑलरेडी 10 लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके अलावा हमने आपको 12 SAQ भी दे रखा है दोनों चैप्टर में से। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 12 SAQs लॉन्ग क्वेश्चन सब देने के बावजूद, ये हमारा अगर हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कंफर्म हो जाता है 10 मार्क्स, यहाँ से भी हमारे पास कंफर्म हो जाता है 10 मार्क्स। ठीक है, कंफर्म हो गया।
देन ऐसे क्यूज हम कवर करेंगे तो हमारा टोटल 7 मार्क्स कंफर्म होगा, यहाँ से भी 7 मार्क्स कंफर्म होगा। 10 7 17 17 17 यहाँ पे हो जाएगा 34, तो 25 में हम रखेंगे 34 यहाँ पर। हमें 10 नंबर और वहाँ पे ऐड करना है एनी हाउ। वो कहाँ से ऐड होगा, वो हमारा आएगा एमसीक्यू पार्ट से। एमसीक्यू जो मैंने आपको एबीटीए पूरा सॉल्व करा रखा है, उसको आपको एनी हाउ पूरा का पूरा अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा मैं और भी चीजें इसमें एमसीक्यू में ऐड कर रहा हूँ जो हमारे पास वो दूसरे टेस्ट पेपर से आएगा, और वो चीजें आपको कहाँ मिलेगी मैं बता देता हूँ। वो सब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा आपको, क्योंकि डेली मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के वो नहीं डाल पाऊंगा, तो इंस्टाग्राम पे हम लोग पोस्ट शेयर करेंगे उसका अच्छे से। आप इंस्टाग्राम पे मुझे जाकर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर आपको डेली एक दिन में आपको अब समझ लो एक चैप्टर निपटा, एक दिन में 8-10 पोस्ट में डाल दूंगा, ताकि आपको जल्दी से ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से हम लोग आराम से, मैं बता देता हूँ, अगर आप पढ़ लेते हो जैसा मैं देता हूँ, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो, तो वहां से आप आराम से 15 मार्क्स तो ले लोगे। तो हमारा जो टारगेट था 70 से उससे ज्यादा ही पहुंच जाएंगे। आप ऐड करके देख सकते हो, देख लो 5 10 14 का 4 1 हो गया, 2 3 5 1 6, ऐसा 75 तक हम यहाँ पे 74 तक जा सकते हैं। बस इसी पैटर्न में हमें पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बुक के अंदर जाना ही नहीं है। ज्योग्राफी में आपको बुक के अंदर अब बिल्कुल नहीं जाना, आपके पास उतना समय नहीं है। जो मैंने क्रैश कोर्स कराया उस क्रैश कोर्स को पढ़ लीजिए, वहां तक काम खत्म हो गया आपका। देन जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया उसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है, उर्दू में मैंने पूरा नोट्स दे रखा है। ज्योग्राफी में अगर नोट्स नहीं मिला आपको, आप मुझे अभी बताइए कमेंट सेक्शन में कि इंग्लिश में ज्योग्राफी नोट्स नहीं मिला है। मैं उसको कल के कल ही वेबसाइट पे अपडेट करूंगा। मैंने आई थिंक अपडेट किया है, पता नहीं वो अप्रूव होकर के पोस्ट हुआ है कि नहीं। मैं दोबारा चेक कर लूंगा एक बार, या आप भी एक बार दोबारा वेबसाइट चेक करेंगे कि इंग्लिश वर्जन में ज्योग्राफी का नोट्स है कि नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी में अपलोड कर दिया, वो मुझे मालूम है। तो उर्दू हिंदी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चन का आंसर आपको वहां नीचे मिल जाने वाला नोट्स में। आपको बस इतना ही काम करना है, हम यहाँ पे ये चीज स्कोर कर लेंगे। बच गया मैप पॉइंटिंग का बात, मैप पॉइंटिंग भी आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएगा, वो भी सोल्यूशन के साथ। तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। ये हमारा टोटल ज्योग्राफी का बात हो गया, ये हम करेंगे 5 दिन में। अब बात आता है सर 5 दिन में कैसे करना है। अब आपको हम सिंपल बताते हैं, इस 5 दिन में आपको एक दिन देना है इस चैप्टर को। अब लिखो, एक दिन हम पहला दिन बैठेंगे, पहला दिन हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट सैटेलाइट पूरा 15 घंटे में। अब उस 15 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, अगर आप वो चाहते हो कि मैं वही बता दूं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, अदरवाइज मेरा सजेशन है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, ओके। सबसे पहला बात आपको यहाँ पर ये चीज एक दिन में आपको वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैटेलाइट पूरा का पूरा अच्छे से कवर करना है। ऐसा कवर करना है कि भाई इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, इसके बाद हम दोबारा सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले, बस ऐसा करना है आपको। फिर दूसरा दिन हम यहाँ पर देंगे आपका इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे। दूसरा दिन हम फिजिकल ज्योग्राफी लेके बैठेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से। यहाँ पर हमारा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यू, ये हम लोग दूसरे दिन में निपटा देंगे ज्योग्राफी वाला। ठीक है, जो फिजिकल ज्योग्राफी तीसरे दिन में ही सेम काम इंडिया करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यू हम निपटा देंगे। इतना हो गया। ऐसे निपटाना है कि उसको दोबारा देखने की हमें जरूरत नहीं पड़े। फिर हमारे पास 2 दिन और बच गए, तो चौथा दिन में हम यहाँ पे जाएंगे उस एमसीक्यू वाले पार्ट में। कि चौथे दिन में सबसे पहले जो हमने एबीटीए में पढ़ रखा है उसको हम अच्छे से रिवाइज मारेंगे। सबसे पहला काम वही होगा हमारा, अच्छे से रिवाइज मारना है। उसके बाद अगर उस दिन चौथा दिन में टाइम बचता है, देन जाकर के हम क्या करेंगे, जो आपको मैं इंस्टाग्राम पे दे रहा हूँ एमसीक्यूज, और उसको आपको दिन फॉलो करना है। अदरवाइज हमारा लास्ट जो 5वां दिन है उसमें हमें 2-3 घंटे और एमसीक्यू को देना है। इसके अलावा हम यहाँ पे मान लो 15 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, तो 15 घंटे में से यहाँ पे आप 5 घंटा आपको दे देना है वो एमसीक्यूज के लिए, जो हम वहाँ पे इंस्टाग्राम में आपको देंगे। फिर 10 घंटा आपको यहाँ पर सिंपल देना है मैप पॉइंटिंग में, जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहेंगे। इस तरीके से हमारा ज्योग्राफी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यकीन मानो या ना मानो, बट ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हो तभी जाकर के आप कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। जो उतारना है मुझे उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उतार देते हैं, सॉरी मिटा देते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग हिस्ट्री की तरफ। ओके, देखो हिस्ट्री में आपको एक ही लाइन बोलूंगा कि हिस्ट्री में मैं आपको जितना मैं आपको दे रहा हूँ बस आपको उतना ही कर लेना है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हिस्ट्री में मैं आपको सिंपल बताता हूँ वो 5 दिन में कैसे कंप्लीट होगा। हम डायरेक्ट बात करते हैं कि 5 दिन में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना, हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पे हमारे पास टोटल हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स, टोटल हमारे पास चैप्टर्स है 8। ओके, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है उसमें कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। ठीक है, देखो इस 8 चैप्टर में से जो हमारा पहला चैप्टर है एंड जो हमारा लास्ट यानी कि 8 नंबर चैप्टर पे आता है, तो मैंने आपको नोट्स दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश उर्दू तीनों में आपको दे रखा है। तो आप नोट्स में जाएंगे। ओके, आपको जाना है नोट्स में। मैंने शायद लास्ट वाले चैप्टर पे नहीं, हाँ दोनों ही पे मैंने बना रखा है अपना क्रैश कोर्स। हिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स मेरा पूरा कंप्लीट किया हुआ है। हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स का जो टोटल आवर्स है
वो शायद 8 घंटे होगा या 8 से 10 घंटे, आप मान लो 8 घंटे ही है, तो आप एक दिन बैठोगे आराम से वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। वो आपको एनी हाउ देख लेना है एक दिन बैठे, क्योंकि उससे क्या होगा, या तो आप ये देख लो या फिर आप बैठ के चैप्टर रीड कर लो, आपको दोनों में से एक ऑप्शन तो करना होगा। या तो आप चैप्टर रीड करो सारा का सारा, या फिर आप यहाँ पे जो क्रैश कोर्स है आपका जो वीडियो है आपको वो वॉच करना होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पसंद करते हो। वीडियो वॉच करो तो सारा वीडियो वॉच करो हर चैप्टर का, चैप्टर रीड करो तो हर चैप्टर को अच्छे से रीड करो, कंपलसरी है ये चीज आपके लिए, वो करना होगा। इसके अलावा जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 8 में जो चीजें नोट्स में दे रखी हैं आपको बस उतना ही याद करना है, क्वेश्चन वही से आएंगे बोर्ड एग्जाम में, उससे बाहर से नहीं आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 8 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे बता दो, ठीक है, हम मान लेते चलिए अगर आप ये देखते हो, रीड करते हो, वीडियो देखते हो, तो उसको तो आप थोड़ा थोड़ा करके देखोगे, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारा वीडियो आप देख लो। अगर आप एक दिन में देख लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा मैं तो थोड़ा थोड़ा करके देखो। जैसे मान लो हमें टारगेट बनाना है, पहला दिन का हम टारगेट बनाते हैं, हम फर्स्ट डे में जाएंगे, पहला दिन का हमारा टारगेट रहेगा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 8। तो इनका हम पहले या तो क्रैश कोर्स वीडियो देखेंगे या फिर रीड करेंगे। उसके बाद जितना नोट्स में क्वेश्चन है सबको रट्टा मार लेना, बस आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर 1 चैप्टर 8। यहाँ से इसको कोई हिला ही नहीं सकता, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डे 2 में। डे 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो दो चैप्टर का पेयर बना के चलेंगे। डे 2 में हम यहाँ चैप्टर लेंगे सेकेंड एंड थर्ड वाला, क्योंकि सेकेंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थर्ड चैप्टर काफी ईजी है, बहुत ईजी है, ऑलरेडी इनको मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से। और क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो तो हमें सॉल्व करना ही है, मैंने उसका भी सोल्यूशन आपको दे दिया है। इसके अलावा अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्रैश कोर्स वीडियो देखिए फिर चैप्टर रीड कीजिए, जो नोट्स मैंने आपको दिया उस नोट्स को अच्छे से पढ़िए। देन नोट्स पढ़ लेने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखा है, मतलब एबीटीएस से मोस्ट रिपीटेड, वो कर लीजिए। अभी तक आपको सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है बस। और ये करने में आपको एक दिन लगेगा, 15 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 15 घंटे में आपको ये कंप्लीट होगा। तीसरा दिन हमें जाना, जैसे मैं आपको बता रहा था, पहला दिन का हमारा टारगेट ये है, सेकेंड डे का हमारा ये है। तीसरे दिन हम आएंगे चैप्टर 4 एंड 5 में। अब चैप्टर 4 इजी चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा है, इजी है, कोई आराम से आप कवर कर लोगे, एक दिन में दोनों कवर हो गए। क्योंकि चैप्टर 5 काफी छोटा है मेरे यार, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे स्टेप्स आपको हिस्ट्री में ये स्टेप सिंपल फॉलो करना है, या तो वीडियो देखो या फिर चैप्टर रीड करो, ये करना है आपको। दूसरा काम, नोट्स आपको एकदम पढ़ लेना, रट्टा मार लेना, नोट्स से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 100% नोट्स से क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में। जो नोट्स मैंने आपको दिया है उसको इग्नोर करने की कोशिश करना भी मत, काफी मेहनत से नोट्स बना हुआ है, अगर उस लेने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर काफी तकलीफ होती है मेरे यार एकदम। फिर एबीटीए मोस्ट रिपीटेड, यहाँ से भी 100% क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आपको दे रखा है। आपको इतना 3 काम कर लेना है हर एक चैप्टर्स में, देन फिर आप टेंशन फ्री हो जाओ। फिर हम आते हैं एक बार चौथे दिन में क्या करेंगे, तीसरा दिन का यह काम था, चौथा दिन हम हिस्ट्री में छठा चैप्टर और 7वां चैप्टर करेंगे। अब देखो दोनों चैप्टर्स बड़े हैं, अगर आप दोनों चैप्टर नहीं कर पा रहे हो तो मैं यहाँ सिंपल बोलूंगा, आप ज्यादा फोकस करो 7th चैप्टर पे, जो 7वां नंबर चैप्टर हमारा है उसको आप एनी हाउ इन डिटेल अच्छे से खत्म कर लेना है हर एक लिहाज से, इसी पैटर्न में जाके। चैप्टर 6 में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना जो आपको ठीक लगे, थोड़ा सा आप टाइम दो उस पर, ज्यादा टाइम मत दो, नहीं समझ में आता है तो बस मैंने पढ़ा रखा है वीडियो में, बस उतना ही आप पढ़ लो। क्योंकि यहाँ से इस बार जो चांसेस 7 चैप्टर से ही लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो इतना में आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पूरा अगर कर लेते हो ना, देन 80% स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है हिस्ट्री में। मुझे हिस्ट्री काफी इजी लगता है, बाकी सब सब्जेक्ट के मुकाबले में काफी इजी लगता है, ठीक है। देन 5वां दिन हम जाएंगे एक्स्ट्रा एमसीक्यू, उसकी बात कर रहे हैं। 5वां दिन में हमारा ना सबसे पहला काम होगा, जो भी एबीटीए का एमसीक्यू हमने सॉल्व कर रखा है उसको हम पहले रिवाइज मारेंगे, एकदम फटाफट रिवाइज मारेंगे, एकदम क्लियर करके 5 से 6 घंटे लगेंगे, फटाफट रिवाइज होगा। देन उसके बाद लोग फटाफट जाएंगे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज लेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे, वो इंस्टाग्राम पे ही आपको अपलोड रहेंगे, जब आपको वहां से लेना है उठाना है, देन उसको फटाफट एकदम याद कर लेना है, खत्म हो गया, बचा ही नहीं हिस्ट्री में। यहाँ से 80% स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है। अब वीडियो में बने रहिए, लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि जो 15 घंटे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे यूटिलाइज करना है मैं बता दूंगा। चलो ये कितना घंटा आपको यहाँ देना है, कितना यहाँ देना है, कितना यहाँ देना है, कैसे पढ़ना वही बता दूंगा। चलिए सारे काम मैं कर देता हूँ, यहाँ से आपका काम सिर्फ उसको फॉलो करना है। मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे लाइफ साइंस के ऊपर। तो हेडिंग लगाइए हमारा लाइफ साइंस जो चैप्टर है उसके पास, ठीक है। देखिए लाइफ साइंस हमारा चैप्टर, उसको मैं जब एनालिसिस किया तो मुझे एक चीज तो समझ में आया कि हम सारे चैप्टर्स को टच नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि काफी ज्यादा चैप्टर्स है उसमें। चैप्टर्स तो ऐसे 5 है, यूनिट्स काफी उसके अंदर है, तो वो हम टच नहीं कर पाएंगे। तो मैंने फिर उसको चूज किया जहां से हमारा ज्यादा क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे अपना जल्दी जल्दी शॉर्टकट में, लाइफ साइंस। हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 में, जहां पर हमारा बात होता है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है,
वो सारी चीजें जो हमारी है, यकीन मारो इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है ये लाइफ साइंस से, मोस्ट इजीएस्ट। इससे आसान चैप्टर आपको लाइफ साइंस में नहीं मिलने वाला है, इसको छोड़ भी नहीं सकते। और सबसे मजेदार बात, इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। तो सोचो, एक तो चैप्टर आसान, ऊपर से सबसे ज्यादा मार्क्स, अब क्या चाहिए भाई, सोने पे सुहागा है ये तो। इस चैप्टर को हम सबसे पहले खत्म करेंगे। नोट्स ऑलरेडी मैंने दे रखा है आपको लाइफ साइंस का, यही फॉलो करना आपको। वीडियो मैंने इस पे नहीं बनाया है, आपको वीडियो नहीं मिलेगा, आपको इस चैप्टर को रीड करना होगा। मैं कोशिश करूंगा वीडियो डालने का, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो मेन पहले काम उसको हम पहले करेंगे। तो आप थोड़ा सा मेहनत डालिए, एक दिन लेके बैठिए, आप सब चैप्टर इजिली रीड कर लें। क्योंकि आप रीड कीजिए, वीडियो इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं नोट्स तो दे रखा है। सेकंड आपको जाना है नोट्स पे, पहले रीड कीजिए उसको, देन उसको नोट्स दीजिए। नोट्स में जितने क्वेश्चन है उसको आपको एकदम एनी हाउ रट्टा मार लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, एकदम आना है। तीसरा हमारे एबीटीए मोस्ट रिपीटेड, जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आप सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व हो रहा, उसका सोल्यूशन जल्दी ही हमारे वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, बहुत जल्द अपडेट होगा। 2 से 3 दिन लगेंगे या उससे भी कम टाइम में कर देंगे। मैं बहुत रफ्तार से सारा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो ये तो हमें निपटा देना है पहले, एकदम छोड़ना ही नहीं इस चैप्टर को, काफी इजी है। 24 मार्क्स कंफर्म है यहाँ से, ठीक है। दूसरा हम जाएंगे अपना इनके पास, देखो मैंने चैप्टर्स को चुने। दूसरा हम जाएंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 जाएंगे, एंड चैप्टर नंबर हम यहाँ पे आपके लिए लेंगे 2। अब देखो एक मिनट, चैप्टर नंबर 2, 3 नहीं, हम यहाँ पे लेते हैं चैप्टर नंबर 3 एंड 4। अब ये किस लिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में हमारा हेरिडिटी एंड ये दिया हुआ है, जेनेटिक डिसीजेस है। देन चैप्टर नंबर 4 हमारे पास इवोल्यूशन एडेप्टेशन है। दो चैप्टर, इसके अंदर 2 यूनिट है ना, इसके अंदर भी 2 यूनिट है, इसके अंदर भी 2 यूनिट है। मजेदार बात है कि दोनों इजी है, काफी इजिली कवर हो जाएंगे। जो मैंने नोट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं वो 100% है, वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके ऊपर मेरा वीडियो भी बना हुआ ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। और एबीटीए ये वाला तो लास्ट आपका है ही है। क्यों इन 2 चैप्टर्स को मैंने लिया, क्योंकि इन दोनों को हम अगर पढ़ेंगे तो ये होगा हमारे पास 30 मार्क्स, क्योंकि इससे 15 मार्क्स आएगा, इससे 15 मार्क्स आएगा, तो काफी इजी हो जाता है। इतना करने के बाद, ठीक है, पहला दिन तो हम इसको निपटाएंगे, ये हमारा होगा डे 1 का टारगेट, ये हमारा होगा डे 1 का टारगेट। डे 2 में हम इन दोनों को टारगेट करेंगे, नहीं हाँ हमें इन दोनों को निपटाना होगा, क्योंकि भाई ये दोनों चैप्टर्स काफी इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम लगेगा ही नहीं, 15 घंटा तो बहुत होता है, आपको किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा, नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत है। डे 3 में हमारा टारगेट होगा आपका ये चैप्टर नंबर, हम जाएंगे अब 2 की तरफ, जो कि हमारा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, यानी सेल डिवीजन वाला पार्ट वहां पर है हमारा। तो सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड बाद में जो ग्रोथ वाला है जो, वो चैप्टर इसी में दिया गया है हमारा। तो ये हम जाएंगे अपने डे 3 की तरफ। ओके, मान लो एनी हाउ, अगर मान लो एक दिन आपने इसमें दिया, मान लो ये आप एक दिन में दोनों नहीं कर पाए, चलो ठीक है, डे 2 एंड डे 3 आप इसी को दे दो, ठीक है, एंड डे 4 में आप ये कर लो, ये तो एक दिन में हो ही जाएगा आराम से, एक दिन सबको दे देते हैं। 4 चैप्टर हमें 4 दिन में हमने निपटा देना है। अब जो पहला जो चैप्टर है, एकदम जो फर्स्ट चैप्टर है, उसकी तरफ फिलहाल देखना ही नहीं है हमें, एकदम नहीं देखना। क्यों, मैं अगर आपका पढ़ा हुआ है पहले से बहुत अच्छी बात है, मैं ऑलरेडी मैंने उस पर लेक्चर्स में डाल रखे हैं पूरा जो पहला 5 चैप्टर्स, बट उसको नहीं जाना है क्योंकि वो चैप्टर काफी बड़ा है, यूनिट्स काफी बड़े हैं। देखो उसमें से क्या उठाना है आपको मैं वो बताता हूँ। हम जब बढ़ेंगे डे 5 की तरफ, ओके, डे 5 में हमारा पहला टारगेट होगा, जो भी हमने एबीटीएम एमसीक्यू कर रखा है, हम वो सारे एमसीक्यू उसको रिवाइज मारेंगे। सब सब्जेक्ट में मेरा वही पैटर्न है, आप गौर करके देख लो, ठीक है। एबीटीएम में जो हमने रिवीज दे रखा है एमसीक्यू, उसको हम रिवीजन मारेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट होगा एक्स्ट्रा एमसीक्यू करने का, एक्स्ट्रा एमसीक्यू कर लेने का। ये हमारा डे 5 का टारगेट सिंपल होने वाला है। मान लो इस बीच, मान लो ये आपका दो दिन इन दोनों में नहीं लगा, आपका 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाए, आपको कुछ टाइम बचा। अगर इतना करने के बाद आपका आधा दिन टाइम बच जाता है, या मान लो कुछ टाइम आपके पास बच रहा है, कुछ घंटे, तो हम जाएंगे चैप्टर 1 के पास। अगर यहाँ नहीं भी जाते, मान लो यहाँ से कितना मार्क्स आपका स्कोर होने वाला है, ये दोनों मिलकर 30 मार्क्स देंगे, और इनके पास से आएगा 17 मार्क्स। हम टोटल ऐड कर लेते हैं, 24 मार्क्स हमारे ये भाई सब देंगे, 30 मार्क्स यहाँ से आएंगे, 17 मार्क्स यहाँ से आएंगे। अब आप लोग बोल रहे हो सर क्या ये कंफर्म आ जाएंगे? जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा पढ़ते हो कंफर्म आएंगे, हिलने वाले नहीं है आपके नंबर्स, ठीक है, एकदम आएंगे। 7 4 11 का 1 हो गया, 2 3 5 1 6 और 1 7, देखिए 70% हमारा ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पहला अगर बात करें तो पहला चैप्टर से तो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, उसको मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो चैप्टर 1 में मैं आपको बताता हूँ कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है। इसमें आपको यूनिट नंबर 5 पढ़ लेना है। यूनिट नंबर 5 यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है वो आपको पढ़ लेना है, वो काफी ईजी है, वो आपको निपटाना है। देन अगर टाइम है तब उसके बाद ही चैप्टर 1 से हम इसको लेंगे आपका प्लांट हार्मोन को। बस ये 2 आप निपटा लो, यानी कि यूनिट नंबर 2। अगर ये 2 आप निपटा लेते हो अच्छे से ना,
तो फिर यहाँ से आपका 6 नंबर कोई नहीं रोकेगा, 6 नंबर ये दोनों चैप्टर से मिला के ही आ जाते हैं, उसमें ऐड कर लो, वो 75% के आसपास हो गया। ठीक है, ये चीज है, आपको इसी पैटर्न में लाइफ साइंस पढ़ना है, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है 70% तक स्कोर करने में, एकदम आराम से आप स्कोर कर लोगे। बट मन लगा के अच्छे से अपना पूरे अपने आप को झोंक करके पढ़ना होगा, 15 घंटे एकदम बैठ करके, नहीं तो फिर मुमकिन नहीं है मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ लो इस बात को। ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसको एकदम किया जा सकता है, बट आपको लगना पड़ेगा इसके साथ। चलिए इसको हम निपटाते, देन हम बढ़ेंगे फिजिकल साइंस की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे 15 घंटे कैसे यूटिलाइज कर लेंगे। मिटा देते हैं इसको। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने इसको नोट कर लिया। नहीं भी क्या हो तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया हो बाद में इसको देखने के लिए कि भाई हमें किस तरीके से पैटर्न फॉलो करना है। आइए हम बढ़ते हैं फिजिकल साइंस के तरफ। फिजिकल साइंस में जो मामला है हमारा, देखो फिजिकल साइंस में मैं वो खुल के बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत ही ये मुझे आसान लगा फिजिकल साइंस में 70% स्कोर करना, जब मैंने चैप्टर वाइज इसको ब्रेक डाउन किया तो फिजिकल साइंस में देखो हमारा जो इनऑर्गेनिक एंड जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तो इसमें आपको सिर्फ उतना नहीं करना जितना मैं बता रहा हूँ, उससे बाहर वो कुछ करना नहीं है। अगर आप पूरा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर लेते हो तो यहाँ से आपको टोटल मार्क्स आ जाएंगे 38। ओके, ये टोटल आपको देंगे 38 मार्क्स, और ये 38 मार्क्स आपके कहाँ से आएंगे वो मैं आपको डायरेक्ट देने वाला हूँ। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको 2 वीडियोस करा रखे हैं जो कि कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो आपको एनी हाउ वॉच करना है पहले बार में। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वीडियो है, एक वीडियो में और लेके आऊंगा जिसमें हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा। तो आपको करना क्या है, हम पहला दिन बैठेंगे, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में डे 1 का ये टारगेट होगा। ठीक है, डे 1 का ये टारगेट होगा कि हम फिजिकल साइंस लेके बैठे, हमें डे 1 में इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ना है और ऑर्गेनिक भी पूरा पढ़ना है। या फिर एक काम करो, इन दोनों को साथ में मत मिलाओ वरना दिक्कत हो सकता है। तो हम एक काम करेंगे, डे 1 में पहले सिर्फ और सिर्फ हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक को रहने देते हैं। और ये इनऑर्गेनिक में 2 वीडियो देखेंगे, मुश्किल से वो हमारा आपका 2 घंटा का होगा दोनों मिला करके। उसके बाद हम उनका नोट्स मैंने आपको दे रखा है इनऑर्गेनिक का, आपको नोट्स फॉलो करना है। फिर उसके बाद एबीटीए का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। इनऑर्गेनिक कंफर्म है, मैं और क्वेश्चन दूंगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, वो आपको कर लेना है, वहां से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में और कहीं नहीं जाएंगे। अब वीडियो इसलिए देखने पर कंसेप्ट बिल्ड करना है, बुक इसमें पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा, कुछ अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो लेक्चर ही वॉच कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो डे 1 का टारगेट होगा, हमें डे 1 में पढ़ना है इनऑर्गेनिक। ओके, इनऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे, बट सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 15 घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ना नहीं है हमें, वो 15 घंटे के चैप्टर भी नहीं है, 10 घंटे में निपट जाएगा। इनऑर्गेनिक के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, डे 1 में हम यहाँ पे लेंगे अपना चैप्टर 1 को, जो हमारा फिजिकल साइंस का है, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। ओके, काफी छोटा चैप्टर है, मैं उसमें आपको ऑलरेडी मेरा एक 1 शॉट लेक्चर है वो आप देख लीजिए, वो आपके लिए वेल एंड इनफ है, वो देख लेना। बाकी मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम पे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से वो खत्म हो जाएगा। तो डे 1 में ये हमारा खत्म हो गया। डे 2 में जब हम आगे बढ़ेंगे तो डे 2 में अभी मैं आपको कंफर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। मान लो अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा है पहले दिन और दूसरे दिन अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ लेते हो तो काफी बेटर है, दोनों दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। मान लो नहीं हाँ अगर नहीं पढ़ पाते तो दूसरा चैप्टर यहाँ पे डाल सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको सेकंड डे पे जाना है एंड ऑर्गेनिक पढ़ना है। ओके, ऑर्गेनिक मान लो अगर आप एक दिन में सिर्फ ऑर्गेनिक ही पढ़ो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो आपने डे 2 पूरा का पूरा ऑर्गेनिक को दे दिया, चलिए हटाइए, अच्छी बात है, हम इस पर और डिस्कस नहीं करेंगे, हो सकता है आपने दे दिया, बट अगर टाइम बच जाता है, मान लो इतना पढ़ने के बाद अगर आपके पास शक्ति है आपके दिमाग में कि आप दूसरा चैप्टर ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा चैप्टर नंबर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं 4 है या 5 है, शायद वो चैप्टर नंबर 5 है, जो कि है थर्मल फेनोमेना, क्योंकि वो काफी इजी चैप्टर है। तो ये हमारा डे 2 का टारगेट होगा कवर करने के लिए। ठीक है, 38 मार्क्स हमारे यहाँ से कंफर्म हुआ। यहाँ से आई थिंक कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 से, हाँ देखो चैप्टर 1 से हमारा आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन एंड चैप्टर नंबर 5 से हमारा आता है यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 5 पर 10 हो गया और 38 मार्क्स हमारे ये दोनों तो आएगा ही आएगा। 10 48 कितना हो गया, 10 38 हो गया 48 मार्क्स, ऑलमोस्ट 50 के करीब पहुंच गए। अब बाकी हम डे 3 में क्या करेंगे, देखो डे 3 में काफी सिंपल काम रहेगा। डे 3 में हम जब आगे बढ़ेंगे, डे 3 में हम टारगेट करेंगे यहाँ पे 2 चैप्टर्स को एक दिन, जो कि हमारा होगा चैप्टर नंबर 2 यानी कि बिहेवियर ऑफ गैसेस। काफी इजी चैप्टर है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं पूरा इन डिटेल, या फिर मैं 1 शॉट लेकर के आ रहा हूँ जिसमें हम लोग 30 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर का ओवरव्यू खत्म करेंगे। बाकी शॉर्ट नोट्स मैंने काफी खूबसूरत शॉर्ट नोट्स बनाए इसके, वो मैं आज ही शाम में अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप जाइए उसको लेके पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए। तो पहले तो आपको वीडियो लेक्चर्स देख लेने हैं इसके, वो काम करना है। अगर आपको नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है तो मत देखिएगा, आप नहीं पढ़ रखा है तो आपको वीडियो लेक्चर्स इसको देखने होंगे, या फिर वेट कीजिए 1 शॉट लेक्चर आ जाने का। उसके बाद आपको नोट्स देखना है, नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं इसके,
देन एबीटीए का जो हमारा एमसीक्यूज वो सारा पैटर्न से पहले बता रखा है वही फॉलो होगा। तो चैप्टर 2 हम लेंगे क्योंकि ये हमारा आता है 8 मार्क्स यहाँ से। देन हम यहाँ पे पकड़ेंगे चैप्टर नंबर 3 को। ये चैप्टर नंबर 3 नहीं, हम यहाँ पकड़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 हमारा है एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, एटॉमिक न्यूक्लियस से आते हैं टोटल 5 मार्क्स से क्वेश्चन, काफी इजी है, इसको ही मैंने पूरा पढ़ा रखा है। इस पे जो ओवरऑल जो लेक्चर्स होंगे मुश्किल से 3-3.5 घंटे के होंगे, तो वो आप आराम से एक दिन में निपटा दोगे। तो ये 2 चैप्टर्स हमें यहाँ से निपटा लेना। हमारे पास आ गया 8 और 5 13 नंबर, और ये 48 और 13 हमारे पास हो जाएगा 8 3 11 का 1 बजिया 4 1 5 और 1 6, ये हमारा 61 मार्क्स हमारा यहाँ पर आराम से हम निपटा देंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है फिलहाल के लिए। ओके, तो इतना हमारा हो गया यहाँ पे काम। अगर टाइम बचता है यहाँ पर हमारा तो ठीक है, बाकी हम चलेंगे आप डे 4 में। डे 4 में हम यहाँ क्या पकड़ेंगे, हमारे पास 2 बड़े बड़े चैप्टर्स है, एक तो लाइट है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। दोनों में से अकेला अकेला 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से एक चैप्टर हम अच्छे से पकड़ेंगे। मैं कहता हूँ हम पकड़ते हैं लाइट चैप्टर को। लाइट मुझे इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन लाइट में तो एटलीस्ट नहीं, जो है वो काफी प्रेडिक्टेबल है। तो यहाँ से 12 नंबर कंफर्म करना काफी आसान है। हम लाइट चैप्टर को पकड़ेंगे। डे 4 में सिर्फ और सिर्फ लाइट चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 12 नंबर हमारे यहाँ से कंफर्म। हमारा जो टारगेट था 70% का वो हम अचीव कर चुके हैं। बस इतना हमें यहाँ पे निपटा देना है। डे 5 में जो हमने आपको बोल रखा है, जो सेम एबीटीए, जिससे जो हमने एबीटीए का एमसीक्यू आपको पहले रिवाइज करना है, देन एक्स्ट्रा एमसीक्यू जो हम देंगे आप उसको रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद आपको लगता है कुछ टाइम आपके पास बच गया है तो ये चैप्टर हम देख सकते हैं, कुछ बेसिक्स तरह की बातें, वरना अदरवाइज नहीं भी देखेंगे तो भी हमारा 70% यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 70-80% मार्क्स स्कोर करना, जो हमने यहाँ पे कर रखा है। हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं इसको मिटाता हूँ। अब बस यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करते हैं अपने 15 घंटे के टाइम को, मिटा देते हैं इसको, जल्दी कीजिएगा। ओके चलिए मिटाते। तो जैसा मैंने आपको पैटर्न भी बताया है, यहाँ पे हर पैटर्न में आपको सेम चीज रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स लेके चलने होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कर रहे हो तो आपके पास से टोटल 15 घंटे जो आपको पढ़ना होगा एनी हाउ, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल है। इस 15 घंटा को हम ब्रेक करेंगे 2 हिस्से में। ओके, यहाँ पे हमारा एक ब्रेक होगा 7 आवर्स का, अरे एक होगा ब्रेक होगा 7 आवर में, बीच में बच गया हमारा 1 आवर। ओके, तो ये 7 आवर हम देंगे एक सब्जेक्ट को, ये हमारा एक मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे जो भी हो हमारा, और ये 7 आवर हम देंगे अपने दूसरे सब्जेक्ट को। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, सेकंड चैप्टर। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर से एक दिन लेने। ये 1 आवर हमारा टाइम होगा ब्रेक वाला, क्योंकि बीच में ब्रेक भी तो लेना, लगातार तो पढ़ते नहीं रहना है। अब ब्रेक कैसे करके लेना वो हम आपको बताते हैं। अब मान लो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो पैटर्न तो वही है, आप इस चैप्टर को 7 घंटे दे रहे हो, किसी एक चैप्टर को आप 7 घंटे दे रहे हो, तो मजाक तो है नहीं। 7 घंटा बहुत होता है। 7 घंटे में तो पूरा चैप्टर का एकदम निचोड़ हो जाएगा आपका। तो इसे आपको करना है क्या, वीडियो लेक्चर्स वॉच कर लेना है। मुश्किल से उसमें आपको 30 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 30 मिनट वीडियो में लगेंगे आपको। उसके बाद आपको नोट्स याद कर लेना है। नोट्स याद करने में मान सकता हूँ कि आपको 2.5 आवर्स लग गए, मतलब 3 घंटा आपका इसमें निपट गया। आप इतना कर लेते हो, पहले वीडियो देखो फिर नोट्स याद करो, फिर यहाँ पे जाओ 15 मिनट का ब्रेक लो, उससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटे का जो ब्रेक है इसको हम 4 हिस्से में तोड़ेंगे 15-15 मिनट करके। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी तोड़ सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेंगे एक छोटा सा ब्रेक जो कि होगा 15 मिनट का। अब इस ब्रेक में आपको जैसे ठीक लगे, जो आप थोड़ा फ्रेश होइए, खाना पीना खाइए, थोड़ा बाहर टहल के आ जाइए 2 मिनट के लिए, बट मोबाइल चलाना तो 5 मिनट के लिए मोबाइल चलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। मोबाइल आपको चलाना ही नहीं है, ऐसा बिना वजह नहीं चलाना है। अगर आपको लगता है कि एकदम जरूरी है आपके लिए चलाना तो आप लीजिए, कुछ देर चलाइए, दिन उसके बाद रख दीजिए। अगर सोशल मीडिया पे नहीं जाना, वरना वो बर्बाद कर देगा। ये हो गया ब्रेक, आप लीजिए। उसके बाद ब्रेक से वापस आने के बाद आपको क्या करना, अपने वीडियोस हो गया, आपके नोट्स हो गए, याद कर लिया आपने। इसके बाद इसी चैप्टर के मैं चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे सब अपडेट होगा। इसके बाद इसी चैप्टर का आपका जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस होगा वो आपको यहाँ पे रिपीटेड बोल लो, या फिर आप ये बोल लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको यहाँ पे करना है। उसको करने में आराम से आपको 3 घंटा का समय लग जाएगा, मतलब 3 हो गया 6 घंटा, लास्ट आपका 1 घंटा बचेगा। उस लास्ट 1 आवर में आपने जितना भी पढ़ रखा है उसको आप दोगे रिवीजन। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें 7 घंटा देना है। पहले आप 30 मिनट्स या तो वीडियो देखोगे या फिर आप उसको रीड करोगे। ठीक है, वीडियो अवेलेबल, वीडियो देखो, नहीं पसंद आप चैप्टर रीड करो। आधा घंटा बहुत होता है, 2.5 घंटा उस चैप्टर को याद करने में बहुत है। जो क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, या तो नोट्स फॉलो कीजिए, जो क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिए, हो गया। 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर
आप जो रिपीटेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आपको उसको कर लेना है। उसके लिए आपको 3 घंटे लगेंगे। आराम से याद करने में समय लगता है, जब फर्स्ट टाइम आप याद करते हो ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद लास्ट 1 आवर जितना भी आपने याद किया है आपको उन सभी को रिवीजन देना है। अब रिवीजन आप दोबारा बोल के दे सकते हैं, फिर मैं बोलूँगा आप रिवीजन में एक बार राइटिंग इंक्लूड जरूर कर लेना, क्योंकि रिवीजन करते करते अगर आप लिख लेते हो उसी चीज़ को जो आपने याद किया वो पक्का याद हो जाएगा आपको। यही सेम पैटर्न हमारा इस सेकंड वाले चैप्टर के लिए भी फॉलो होगा जो मैंने आपको यहाँ बता रखा है। बस इसी पैटर्न में आपको जाना है, ठीक है। अब 15 मिनट का आपका यहाँ मैंने ब्रेक लिया। अब मान लो आप रिपीटेड क्वेश्चन जब याद कर रहे हो तो 3 घंटे लगातार तो आप याद नहीं कर पाओगे। 2 घंटे करो, 1.5 घंटे के बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो, हो गया। बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार ब्रेक लेना है पूरे 7 घंटे के शॉर्ट में, फिर 2 बार आपको यहाँ ब्रेक लेना है और कहीं नहीं। इस पैटर्न से आपको पढ़ना होगा। अब ये 15 घंटा आपको कैसे निकालना है, कहाँ निकालना है, ये मेरे लिए बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि हर किसी का लाइफ से शेड्यूल कैसा है, हर किसी के घर में माहौल कैसा है, उसको कब पढ़ने में कंफर्टेबल होता है। हो सकता है किसी एरिया में वो दिन में नहीं पढ़ पाए, रात में पढ़ पा रहा हो, कहीं रात में नहीं पढ़ पा, दिन में पढ़ पा रहा हो, तो वो मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है कि मैं एक शेड्यूल बना दूँ आपके लिए कि आप दिन में से 15 घंटे कहाँ से निकाल सकते हो। तो वो आपको खुद को एनालाइज करके समझना होगा। अदरवाइज मैं एक छोटा सा चीज़ सोच रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए, मुझे पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, बट मुझे ऐसा दिमाग में आइडिया है कि मैं खुद पर्सनली आप लोगों से वीडियो कॉल पे बात करूं, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत से घबराए हुए हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे हम लाइव आते हैं और वहाँ पे लाइव आने के बाद हम डायरेक्ट वीडियो कॉल पे चैट करेंगे। एक स्टूडेंट एक बार में आ पाएंगे, अब वो कैसे हम करेंगे उसके बारे में मैं सोच लूंगा, बट एक स्टूडेंट एक बार में आएंगे वीडियो कॉल पर और कुछ देर मान लो मैक्सिमम 30 मिनट तक हम आपस में डिस्कशन कर लेंगे। जो भी आपका सवाल होगा वो सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको वहाँ पर। हो सकता है 15 घंटे जो है आप अपने बताओगे क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि क्या आप कैसे अरेंज कर सकते हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या इससे आपको बेनिफिट पहुंचेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये टोटली आपके व्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है तो आपके पास टाइम काफ़ी कम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अब 15 से 20 मिनट निकाल से मुझसे बात करना चाहोगे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए उसका सोल्यूशन लेना चाहते हो, तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। बट ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। सो फिलहाल छोटा सा जो मेरा दिल में सवाल था वो मैंने आपके सामने रख दिया, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्शन लूंगा और ये आप उतार लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे फिलहाल वीडियो में अलविदा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई, हम बात और लंबा नहीं खींचेंगे। इस तरीके से आपको पूरा फॉलो करना है। जाते जाते एक छोटा सा बात और, अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बारे में बताइए। उर्दू में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, जिन्होंने नोट्स ले रखा है, जिन्होंने नहीं लिया वो बाई कर सकते हैं नोट्स को, क्योंकि वो नोट्स एकदम मतलब एक लौता नोट्स जो आपको सिर्फ फॉलो करना है, उसके अलावा आपको उर्दू में कुछ नहीं पढ़ना होगा। अदरवाइज अगर आप पहले से कर रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, बट किसी को हिंदी सब्जेक्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रॉब्लम बताइएगा, हम उस पर भी आपको एक सटीक चीज़ ला के देंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो फिलहाल अभी तक हम मतलब इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहे अच्छे से। टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स।